welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I'm Aksa Naik, your biology teacher. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स हर्बेरियम के बारे में. टेक्सोनॉमिकल एड्स होते क्या है और उसका फर्स्ट हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स देखने वाले हैं, दैट इज हर्बेरियम. ओके, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स होते क्या है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट. हम लोगों ने डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को सीखा था जो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करता था. उनके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स को हम लोगों ने सीखा था इन द लास्ट वीडियो लेक्चर. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्सोनॉमिकल एड्स होते क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स है क्या, व्हाट आर दी टेक्सोनॉमिकल एड्स. ओके, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? दीज आर प्रोसेसेस, टेक्निक्स और सर्टेन काइंड ऑफ टूल्स जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को. तो व्हाट आर दी टेक्सोनॉमिकल टूल्स? टेक्सोनॉमिकल टूल्स आर दी प्रोसेसेस, टेक्निक्स और टूल्स जो हम लोग किसी भी एनिमल, प्लांट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं. तो टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है, सबसे पहले डाइवर्सिटी. व्हाट इज डाइवर्सिटी? वेरिएशंस. वेरिएशंस को पता करने के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस है उसको हम लोग पता करने के लिए टेक्सोनॉमिकल एड्स को यूज कर सकते हैं. नंबर 2, टेक्सोनॉमिकल एड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट in the systematic study. What is systematic study? ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है उसको हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं. तो सिस्टमैटिक स्टडी के लिए भी टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. चलिए, जैसे आपको कोई एक ऑर्गेनिज्म मिल गया है और आपको नहीं पता है, एक प्लांट ही एग्जांपल दे सकती हूँ मैं. कोई आपको एक प्लांट मिल गया है, आपको सिर्फ ग्रीन लीव्स दिख रही है, लेकिन चिल्ड्रन आपको पता होगा लीव्स में भी अलग अलग वेरिएशंस होती है, उसके भी अलग अलग प्लांट्स की फैमिलीज होती है, उनकी भी अलग अलग डिविजन्स होती है. तो इनकी फैमिलीज, डिविजन्स, इनकी क्लासेस को पता करने के लिए टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Number 4, it is also useful in industries and agriculture. Agriculture and industries में भी टेक्सोनॉमिकल टूल्स जो होते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है. इससे हमें पता चलता है कि कौन सा प्लांट हमारे लिए यूजफुल है, कौन सा हार्मफुल है और किस प्लांट को हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज कर सकते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर सकते हैं. ये सब हमें किससे पता चलता है? बाय दी टेक्सोनॉमिकल एड्स. ओके, सो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स प्रोसेसेस, टेक्निक्स एंड टूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन में, ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं. क्या क्या देखा हम लोगों ने इसमें? दीज आर यूजफुल टू नोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटीज यानी कि उनकी वेरिएशंस को पता करने के लिए दीज आर इंपॉर्टेंट. नंबर 2, सिस्टमैटिक स्टडीज के लिए यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप को बिलोंग करता है उसको फाइंड आउट करने के लिए दीज आर इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए दिस टेक्सोनॉमिकल एड्स आर इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलर, वो अगेन सेम ग्रुप, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, that is very useful. And industries and agriculture में भी टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि टेक्सोनॉमिकल एड्स से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट्स हम लोग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में हम किस लेवल पर और कहाँ यूज कर सकते हैं. हमें ये किससे पता चलता है? बाय दी टेक्सोनॉमिकल एड्स. एग्जाम्पल्स. तो हर्बेरिया जिसको हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आगे, बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स एंड की, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स है किसके? टेक्सोनॉमिकल एड्स के. ओके, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स हम लोगों ने देखा क्या होता है, उनके एप्लीकेशंस वी हैव सीन हियर एंड लास्टली वी हैव सीन एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल टूल्स. ओके, तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, कौन कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स है यहाँ पर? हर्बेरिया, जहां पर हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स को हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं, ड्राइड करके उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये हम लोग हर्बेरिया में देखेंगे.
सेकेंड, बोटैनिकल गार्डन्स. ऑल ऑफ यू न्यू दैट बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, जहां पर बहुत सारे प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, उन्हें प्रॉपर एनवायरमेंट प्रोवाइड करके उनका प्रोटेक्शन किया जाता है. दोज आर बोटैनिकल गार्डन्स. थर्ड, म्यूजियम्स. आप सबको पता है म्यूजियम्स क्या होते हैं. म्यूजियम्स में डिस्प्ले करते हैं, शोकेस करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को जो क्या है ऑलरेडी डेड है, या उनके रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं म्यूजियम्स में. जोलॉजिकल पार्क्स, अगेन दिस वे न्यू. जोलॉजिकल पार्क्स में एनिमल्स होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस, हम लोग डाइवर्सिटी को वहां पर स्टडी कर सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी पार्क, दिस इज अ मिक्स काइंड ऑफ पार्क, मतलब एनिमल, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स वहां पर है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, दैट मेक्स द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स. एंड की जो होता है इसमें हम लोग अगेन एनिमल्स एंड प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो या दैट्स दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स. चलिए अब शुरू करते हैं हर्बेरियम से, जो कि फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है. हर्बेरियम क्या है चिल्ड्रन, फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है. तो यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ वन काइंड ऑफ हर्बेरियम. यहाँ पर आप देख सकते हो एक ड्राइड प्लांट है ना, दिख रहा है आपको, ड्राइड प्लांट है एक, और उसको हम लोग रिजर्व कर रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है, हर्बेरियम क्या होता है बेसिकली, हर्बेरियम एक टेक्निक है जिसमें हम लोग प्लांट्स को क्या करते हैं, प्लांट्स को ड्राई करके उनको प्रॉपर्ली प्रिजर्व्ड करते हैं, उसे हम लोग हर्बेरियम कहते हैं. चलिए अब इसकी और डिटेल्स हम लोग देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड. वर्ड हर्बेरियम, हर्बेरियम एक्चुअली सिंगुलर वर्ड होता है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हुआ, इसका प्लूरल फॉर्म होगा हर्बेरिया. हर्बेरियम जो है सिंगुलर वर्ड है, एंड इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म होगा हर्बेरिया. सबसे पहले ये हर्बेरियम जो वर्ड है, इसको सबसे पहले कॉइन किसने किया था, तो दिस वर्ड वाज फर्स्टली कॉइन्ड बाय पीटन डी टॉनफोर्ट ने सबसे पहले अपने बुक ऑफ एलिमेंट्स में इस वर्ड को जो किया था, यूज किया था. बट आफ्टर हिम 1490 से 1556 में इस टेक्निक को यूज करने वाला फर्स्ट जो टेक्सोनॉमिस्ट थे वो थे ल्यूका घिनाय. ल्यूका घिनाय वाज द फर्स्ट टेक्सोनॉमिक पर्सन जिन्होंने हर्बेरियम को एक्चुअल में यूज किया था. आर्ट ऑफ हर्बेरियम वाज फर्स्टली इनिशिएटेड बाय एन इटालियन टेक्सोनॉमिस्ट ल्यूका घिनाय. ल्यूका घिनाय ने सबसे पहले इसको यूज किया था इन 1490 टू 1556 तक. ओके, तो हर्बेरियम सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल फॉर्म इसका हर्बेरिया है. पीटन डी टॉनफोर्ट ने सबसे पहले अपने बुक ऑफ एलिमेंट्स में इसको यूज किया. पॉइंट नंबर 3, हर्बेरियम को यूज करना किसने स्टार्ट किया, तो बाय एन इटालियन टेक्सोनॉमिस्ट जिनका नाम क्या था, ल्यूका घिनाय. उन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक को यूज करना शुरू किया था. एंड द लास्ट वन, दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव टूल इन दी टेक्सोनॉमिक स्टडीज. टेक्सोनॉमिक स्टडीज में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल है जिससे हमें पता चलता है दैट पर्टिकुलर प्लांट किस क्लास को, किस डिवीजन को और किस ग्रुप को बिलोंग करता है. या दैट इज अबाउट द हर्बेरियम का इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हर्बेरियम वी आर गोइंग टू सी हियर. तो अ हर्बेरियम इज एसेंशियली अ ड्राइड स्पेसिमेन that is pressed, treated and mounted on the standard size sheet in order to preserve it. चलिए अब थोड़ा सा इसको स्प्लिट करके देखते हैं. तो हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम में हम लोग ड्राइड प्लांट के स्पीशीज को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं. देन मतलब उनको दो पेपर्स के बीच में, दो शीट्स के बीच में प्रेस करके उसको अलग अलग जो है केमिकल्स के थ्रू ट्रीट करके, किसी केमिकल में माउंट करके उसको प्रिजर्व करने का टेक्निक इज कॉल्ड हर्बेरियम. तो व्हाट इज हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक टेक्निक है जहां पर हम लोग प्लांट को ड्राई करते हैं इन बिटवीन टू शीट्स, दो शीट्स के बीच में, दो पेपर शीट्स के बीच में हम लोग इसको ड्राई करते हैं. इसमें अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स जो उस प्लांट को परमानेंटली प्रिजर्व करके रख सके, एंड डिफरेंट जो है माउंटिंग मीडियम को यूज करके हम लोग प्लांट को हर्बेरियम में प्रिजर्व करते हैं.
सो दिस इज द पिक्चर ऑफ हर्बेरियम. हर्बेरियम का ये पिक्चर है. यू कैन सी प्लांट को क्या किया है एग्जैक्टली, ड्राई किया है ना, ड्राई करके इसको हम लोगों ने प्रिजर्व किया है. तो या दिस इज अ हर्बेरियम. ये क्या है, हर्बेरियम है. अच्छा आप अब देखिए राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में कुछ तो समथिंग इज देयर, नो, कुछ तो लिखा हुआ है. दैट कुछ तो इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लांट. उस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, किसने उसे कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया गया उस प्लांट को, उस पर्टिकुलर प्लांट का नेम क्या है, उस पर्टिकुलर प्लांट को किस डेट पे कलेक्ट किया गया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में मिल जाएगा और इसको हम लोग कहते हैं लेबल. तो हर्बेरियम में जो इंफॉर्मेशन होती है प्लांट की, उसको कलेक्ट किसने किया, किस डेट पर कलेक्ट किया और कहां से कलेक्ट किया. अपार्ट फ्रॉम दैट उसका लोकल नेम क्या है. जैसे अगर मैंने एग्जांपल दिया, मैंगो इज अ इंग्लिश नेम, नो, साइंटिफिक नेम क्या होता है मैंगो का, इट्स मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम होता है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग हिंदी में बात करें, हमारा लोकल अगर, या फिर अगर लोकल लैंग्वेज जो भी उस पर्टिकुलर एरिया को लोकल लैंग्वेज है, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन उस प्लांट के बारे में मेंशन होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबल. तो हर्बेरियम शीट पर राइट साइड में कॉर्नर में जो इंफॉर्मेशन दी होती है अबाउट दैट प्लांट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेबल कहेंगे. तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली लेबल कैसे काम करता है यहाँ पर. तो लेबल कहाँ मेंशन है, सबसे पहले लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द शीट. शीट के राइट कॉर्नर में लोअर साइड में, मैंने आपको अभी दिखाया प्रीवियस स्लाइड में कहां पर होता है. इसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है. नंबर 1 डेट. डेट इन द सेंस आपने उस प्लांट को या वो पर्टिकुलर पर्सन ने उस प्लांट को कब कलेक्ट किया, कलेक्शन डेट. ओके. सेकेंड वन इज प्लेस ऑफ कलेक्शन. कहां से वो प्लांट, किस प्लेस से उस प्लांट को कलेक्ट किया गया है, दैट डिफाइंस प्लेस ऑफ कलेक्शन. देन डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, वो पर्टिकुलर प्लांट किस फैमिली को, किस डिवीजन को बिलोंग करता है, वो हम लोग थर्ड में देखेंगे, दैट इज डिटेल्ड क्लासिफिकेशन में. फोर्थ जो होता है इकोलॉजिकल पिक्यूलैरिटीज. इकोलॉजिकल पिक्यूलैरिटीज क्या होती है, उस प्लांट की पर्टिकुलर कैरेक्टर्स क्या है, पर्टिकुलर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो कहाँ यूज हो रहा है, मेडिसिन में यूज हो रहा है, वो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, या उसका क्या वैल्यू है, दैट डिफाइंस द इकोलॉजिकल पिक्यूलैरिटीज. फोर्थ वन कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट. वो प्लांट हर्ब है, श्रब है, या फिर एक ह्यूज सा जायंट ट्री है, ये बताता है कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट. अपार्ट फ्रॉम दैट वो प्लांट एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, किस डिवीजन को बिलोंग करता है, उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर. जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, रोज में थॉर्न्स होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, या फिर कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पल्प होता है, तो दैट पर्टिकुलर प्लांट का पिक्यूलर कैरेक्टर क्या है, वो पर्टिकुलर किस कैरेक्टर को शो करता है, वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं लेबल में. नेक्स्ट लोकल नेम्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था लोकल नेम्स वहां पर मेंशन करना जरूरी है. वहां पर लोकली जहां से आपने प्लांट को कलेक्ट किया है उसको आप वहां पर लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपने एक प्लांट को महाराष्ट्र के किसी रीजन से कलेक्ट किया तो हम लोग उसको मराठी में क्या कहते हैं वहां पर मेंशन करेंगे, दैट इज लोकल नेम्स ऑफ दैट प्लांट. एंड फाइनली लेबल में हम लोग क्या मेंशन करते हैं, नेम ऑफ द कलेक्टर. उस पर्टिकुलर प्लांट को किसने कलेक्ट किया है, ये हम लोग क्या करते हैं, लेबल में मेंशन करते हैं. तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, लेबल क्या है, लेबल राइट कॉर्नर में मेंशन इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट प्लांट. जो प्लांट हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन राइट साइड में कॉर्नर में दी होती है. क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है उसमें लेबल में, डेट ऑफ द कलेक्शन, किस डेट पे वो प्लांट कलेक्ट किया गया है, प्लेस ऑफ द कलेक्शन, कब कहां से किस प्लेस से उसको कलेक्ट किया गया है, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन उस प्लांट का, देन उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, कैरेक्टर ऑफ दैट प्लांट, पिक्यूलर कैरेक्टर ऑफ दैट प्लांट, लोकल नेम्स, किस लोकल नेम में मतलब लोकली उसको क्या बोला जाता है, एंड फाइनली नेम ऑफ द कलेक्टर वी शुड मेंशन इन द लेबल. ये भी हम लोग क्या करेंगे, लेबल में मेंशन करेंगे. सो दिस इज अबाउट हर्बेरियम. हर्बेरियम में हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज, हम लोगों ने देखा सबसे पहले हर्बेरियम होता क्या है,
इंपॉर्टेंस क्या है हर्बेरियम का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। तो हम लोगों ने टेक्सोनॉमिकल एड्स, फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स कंप्लीट किया, दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में हम लोगों ने सीखा एग्जैक्टली हर्बेरियम होता क्या है, देन हर्बेरियम का डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा, एंड थर्ड हम लोगों ने क्या देखा, हर्बेरियम में जो लेबल यूज करते हैं हम लोग, तो एग्जैक्टली वो लेबल कैसे होता है ये हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। फॉर मोर वीडियोस यू कैन लाइक दिस वीडियो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, एंड अपडेटेड वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।